शब कदर में नवाफल और दवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसम इस्लामिक 460 पर मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। शब कदर की रात में कितने नवाफल पढ़ने चाहिए और इसके अलावा कोई खुसूसी दवा या इबादत। शब कदर की नहायत जामे दवा। अव्वलन ये याद रखना चाहिए कि शब कदर के लिए आखिरी अशरे में किसी एक रात की तखसीस करके फ़कत इसी एक रात में इबादत करना और बाकी रातों में इबादत से गफलत बरतना दुरुस्त नहीं है। हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरे की तमाम ताक़रातों 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब में लैलतुल क़द्र तलाश करने का हुक्म दिया है। चनाचा हदीस शरीफ में है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक़रातों में तलाश करो। शब कदर के अमाल के बारे में नवाफल की किसी ख़ास तादाद या ख़ास तरीके या जमात नवाफल की अदायगी की तयन शरीयत ने नहीं की है। इनफरादी तौर पर जितनी इबादत या नवाफल अदा किए जाएँ, कुरान पाक की तिलावत की जाए, इसका बड़ा अजर व सवाब है। अलबत्ता शब कदर में दवा से मुतअल्लिक़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर मुझे शब कदर का पता चल जाए तो क्या दवा मांगूं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तो बेशक माफ़ करने वाला है और पसंद करता है माफ़ करने को, बस माफ़ फरमा दे मुझे भी। ये नहायत जामे दवा है कि हक़ ताला अपने लुत्फ़ व करम से आखिरत के मुतालबे से माफ़ फरमा दे, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मज़ीद इस्लामी वीडियो आप तक पहुँचती रहे।